गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। इसके पहले हम लोगों ने देखा किस तरह भारत का की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए बंटवारा हुआ, प्रत्यक्ष कार्रवाई की गई मुस्लिम लीग द्वारा, जिसमें दंगे फैलाए गए। आज हम लोग देखते हैं संविधान सभा की निर्मात्री सभा, संविधान की निर्मात्री सभा यानी संविधान को बनाने वाली सभा, समिति क्या थी। संविधान निर्मात्री सभा का गठन कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना में निश्चित किया गया था कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु परोक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाए, जिसमें कुल 389 सदस्य हों, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि हों। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 292 सदस्यों के स्थान को मिलाकर 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव हुए, जिसमें से 208 कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों के व स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। प्रारंभिक बैठकों के पश्चात मुस्लिम लीग ने अपनी निर्बल स्थिति देखकर संविधान सभा के बहिष्कार का निर्णय लिया। यानी 389 सदस्यों को करना था और टोटल उसमें 296 सदस्य ही चुन कर आए। उसमें भी मुस्लिम लीग के मात्र 73 ही सदस्य चुन कर आए। मुस्लिम लीग ने जब देखा कि उसकी स्थिति इस सभा में कमजोर है तो उसने इसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। संविधान सभा का गठन 3 चरणों में हुआ। सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ एवं कुल 389 सदस्यों की सदस्यता निश्चित की गई। मतलब कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 389 सदस्यों की सदस्यता संख्या निश्चित की गई पहले चरण में। द्वितीय चरण का आरंभ होता है 3 जून 1947 की विभाजन योजना से, जिसके अनुसार संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और जिसमें 324 प्रतिनिधि होने थे, यानी 389 से घटाकर 324 हो गए। तृतीय चरण देसी रियासतों से संबंधित था। उनके प्रतिनिधि संविधान सभा में अलग अलग समय में सम्मिलित हुए। जैसे जैसे देसी रियासत जुड़ते गए, क्योंकि विभाजन की प्रक्रिया थी, कई देसी रियासत भारत से जुड़ना नहीं चाह रहे थे और कई खुशी खुशी जुड़ गए थे, तो सभी अलग अलग समय पे संविधान सभा से जुड़ते चले गए। और हैदराबाद ही एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। संविधान सभा का कार्यक्रम संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ, जो वर्तमान रूप में संसद भवन है। 1946 में पहला केंद्रीय कक्ष में पहला अधिवेशन शुरू हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, यानी कि सभी सर्वसम्मति से टेम्पोररी प्रेसिडेंट चुना गया। संविधान सभा की इस बैठक में 210 सदस्य उपस्थित थे। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, यानी 11 दिसंबर 1946 को की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। यानी अब संविधान सभा जो बनी, 3 चरणों में बनी, अब उसका कार्य शुरू हो चुका था। 9 दिसंबर को जो पहला अधिवेशन हुआ, अधिवेशन में नियमता होता है कि अगर आपके कोई कमेटी नहीं बनी है तो सभी सदस्यों को बुलाकर पहले अस्थायी एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है और अस्थायी अध्यक्ष चुनने के बाद में फिर कमेटी बनाई जाती है और फिर एक चुनाव होता है।
जिसमें परमानेंट अध्यक्ष को, स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया जाता है और ये काम किया गया और उसमें अलग अलग पदों पर नियुक्ति हो जाती है। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान सभा में कांग्रेस के प्राय सभी चोटी के नेता, यानी जो भी बड़े नेता थे वे सभी लोग संविधान सभा के सदस्य थे, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, बाल गोविंद खेर, पुरुषोत्तम दास टंडन, के.एम. मुंशी, आचार्य जे.बी. कृपलानी और टी.टी. कृष्णमाचारी, ये सदस्य कांग्रेस से थे। कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य दलों से संबद्ध व्यक्तियों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, एन गोपाला स्वामी अयंगर, डॉक्टर जयकर बख्शी टेकचंद, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, प्रोफेसर के.टी. शाह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रमुख थे। महिला सदस्यों में श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती हंसा मेहता और श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थी। मतलब संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या ज्यादा थी, अन्य दलों के भी सदस्य थे और महिला सदस्य भी थी। इन सभी लोगों को मिलाकर संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा 1946 में पूरी तरह से गठित की गई। अब धीरे धीरे लोगों ने संविधान निर्माण की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। सरदार पटेल ने पृष्ठभूमि में रहकर कई महत्वपूर्ण कार्य किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इसलिए उनका यह कार्य था कि सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर मिले। क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उनकी ये जिम्मेवारी बनती थी कि सभी सदस्य अपने अपने विचार जरूर रख पाए। कई बार होता है कि मीटिंगों में कि सदस्य अपने विचार रख नहीं पाते हैं और फिर आप कोई डिसीजन पर पहुंच जाते हैं, कोई निर्णय पर पहुंच जाते हैं और वो सदस्य चूंकि वो अपनी बात नहीं रख पाता तो वो आपसे नाराज हो जाता है। लेकिन ये अध्यक्ष का कर्तव्य होता है कि वो हर किसी की बात को, विचार को सुने और तब किसी निर्णय पर पहुंचा जाए। और राजेंद्र प्रसाद जी ने यह भूमिका बहुत अच्छे तरीके से निभाई। इसके अतिरिक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि एक प्रख्यात कानूनवेत्ता, विधिवेत्ता एवं अर्थशास्त्री थे, उन्हें प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। यानी संविधान का प्रारूप क्या होगा, प्रारूप कैसा होगा, उसके संदर्भ में उन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। गुजरात के के.एम. मुंशी, मद्रास के अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने संविधान सभा के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस तरह देखा जाए तो यूं संविधान सभा में 300 सदस्य थे। अगर देखा जाए तो संविधान सभा में लगभग 300 सदस्य थे, लेकिन उसमें सक्रिय रूप से जो अपनी भूमिका निभाए वो 6 सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने सक्रिय रूप से इसमें भूमिका निभाई संविधान के निर्माण में, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, के.एम. मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। गुजरात के वकील के.एम. मुंशी एवं मद्रास के वकील अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रमुख सहयोगी थे, जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए थे। इनके अलावा 2 प्रशासनिक अधिकारियों वी.एन. राव एवं एस.एन. मुखर्जी ने संविधान निर्माण के कार्य में इन 6 सदस्यों को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। मुख्यतः ये 6 सदस्य ही थे जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके अलावे 2 प्रशासनिक अधिकारी थे, वी.एन. राव एवं एस.एन. मुखर्जी, जो इन 6 सदस्यों को मदद किए, पूरा सहयोग किए संविधान निर्माण में। न्यायाधीश वी.एन. राव भारत के
भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। एस.एन. मुखर्जी मुख्य योजनाकार थे, यानी कि संवैधानिक सलाहकार थे वी.एन. राव कि संविधान कैसे बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, उसके बारे में बता रहे थे। और योजना, किस तरह की योजना होगी, क्या क्या होना चाहिए, वो उन संबंधों में एस.एन. मुखर्जी बता रहे थे। मुख्य योजनाकार वही थे। इस तरह 300 सदस्यों में मुख्य मिलकर एक के महत्वपूर्ण सहयोगों से 300 सदस्यों के एक महत्वपूर्ण सहयोगों से भारत का वृहद संविधान तैयार होगा। आज हम लोग इतना ही देखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।